नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आपके लिए इस वीडियो में पिछले कई साल से पूछे जा रहे जीके के कई विभिन्न परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसका 100 क्वेश्चंस का टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। ये वीडियो सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए सेट किया गया है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को जज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। प्रश्नों को पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर गेन किया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लास्ट ईयर जो एग्जाम में पूछा गया उस एग्जाम का नाम है ये। बताइए क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया था? राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला फेवरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं नीली क्रांति जो है संबंधित किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन कौन है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन उर्जित पटेल हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा आपके सामने। छोटा नागपुर का पठार इनमें से कहां पर स्थित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा आपके सामने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। धान के खेत में से कौन सी गैस निकलती है? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो धान के खेत में से CH4 मीथेन गैस निकलती है। आपको पता होगा दलदली भूमि जो होती हैं उनमें से मीथेन गैस निकलती है। और धान के खेत में मोस्ट ऑफ टाइम पानी ही भरा रहता है क्योंकि उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ऑलरेडी दलदली भूमि होती है, इसीलिए उसमें से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लॉकडाउन लाइसेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ना एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1855 से 1857 में डंका शाह नाम से कौन लोकप्रिय हुआ था? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 1855 से 1857 के दौरान डंका शाह के नाम से अहमदुल्लाह शाह, ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अवसादी चट्टान जैविक रूप से बनती है, उसे कहते हैं शैल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। एनडीए 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? राइट आंसर क्या है बताइए इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा आपके सामने। औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? सीआईएसएफ एग्जाम 2019 में पूछा गया है। क्या उत्तर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो औरंगजेब के इस्लामी कानून का बृहत्तम सार संग्रह का नाम है फतवा ए आलमगीरी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, फतवा ए आलमगीरी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। एनडीए 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं। तो साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने पर सिद्धांत जो है पृष्ठ तनाव काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी होती है। अगर सिंगल ऑप्शन में पूछा जाए, प्रोपेन ना हो, अकेला ब्यूटेन लिखा हो, तो ब्यूटेन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। एनईपीए का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। हाल ही में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो ये 2020 में ही हुए प्रश्न पत्र में पूछा गया प्रश्न है। तो एनईपीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। TADF का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। यह भी हाल ही में हुए एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो TADF का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा आपके सामने। अधात्विक खनिज इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो अधात्विक खनिज इनमें से है अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अभ्रक जिसे आप माइका कहते हैं। अभ्रक भारत के किस राज्य में पर्याप्त पाया जाता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। थाईलैंड में प्रमुख धर्म कौन सा है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो थाईलैंड में प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने किस देशी रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? इनमें से क्या उत्तर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अंग्रेजों ने ग्वालियर देशी रियासत को अपने क्षेत्र अधिकार में नहीं मिलाया था। इनमें से बाकी सिंध, अवध और सतारा ये रियासतें उसने अपने क्षेत्रों में मिला दी थी अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था?
क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। अशोक के धम्म में मूल संदेश क्या है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चल देखते हैं। तो अशोक के धम्म में मूल संदेश है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के उपरोक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी पक्की ईंट से बनी इमारत का होना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो सती प्रथा को अवैध विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? राइट आंसर क्या है बताइए, किस वर्ष लिखा, सॉरी। चलिए देखते हैं। नाउ और नेवर टैगलाइन जो है किसने लिखी थी, किस वर्ष लिखी गई थी जब ये प्रसिद्ध हुई थी? तो 1924 में ये बहुत ही प्रसिद्ध टैगलाइन हुई थी, नाउ एंड नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो कब हुआ था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो उन्होंने 1924 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल वाइली की हत्या में किसे मृत्युदंड दिया गया था? कर्नल वाइली की हत्या करने के मामले में दोषी करार पाते हुए किसे मृत्युदंड दिया गया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो कर्नल वाइली की हत्या में मृत्युदंड मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एमपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अब्राहम मास्लो इनमें से कौन थे? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अब्राहम मास्लो मानवतावादी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? राइट आंसर महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तानसेन को संरक्षण किसने दिया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो तानसेन को संरक्षण भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह इन्होंने तानसेन को संरक्षण दिया था, इनके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इनमें से बताइए। चलिए देखते हैं। तो 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो है एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल को गर्म या ठंडा रख सकते हैं, कारण क्या है इनमें से बतलाइए, क्या उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसमें चालन और संवहन और विकिरण इन तीनों क्रियाओं के द्वारा ठंडे जल को ठंडा या गर्म तरल को गर्म रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी जीव का रक्त सफेद होता है, आपको बताना है वो जीव कौन सा है जिसका रक्त सफेद कलर का होता है। चलिए देखते हैं। तो सफेद कलर का रक्त होता है तिलचट्टे का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहां पर स्थित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या उत्तर हो जाएगा। कौन से क्रांतिकारी के लिए प्रसिद्ध है, क्या उत्तर होगा, कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला इनमें से कौन थी, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला इनमें से एलिनोर ऑस्ट्रोम, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एलिनोर ऑस्ट्रोम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गरीबी उन्मूलन का नारा पंचम पंचवर्षीय योजना में भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा और अभी हाल ही में भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर मैस्कॉट क्या है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का मैस्कॉट है बिंग ड्वेन ड्वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। नोवाक जोकोविच किस खेल के, माफ करिएगा, किस देश के खिलाड़ी हैं, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सर्बिया के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मैत्री संबंधों पर आधारित है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया, भारत और इजराइल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नमस्ते सालोम पत्रिका जो है भारत और इजराइल के मैत्री संबंधों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश सुमन कुमारी जी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एस भास्करन किस खेल से संबंधित हैं, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक सत्या नडेला ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, क्या उत्तर होगा, बताइए।
चलिए देखते हैं। तो ग्रीष्मकालीन 2024 ओलंपिक जो है फ्रांस में होंगे, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर फ्रांस में होंगे तो फ्रांस ही मेजबानी करेगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अलग अलग शिफ्ट में सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप आज हमसे जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम टेस्ट सेट पर डे अपलोड करते हैं तो आप हर दिन नया सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नली की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शरीर की धमनी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है, भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय कौन सा है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय संसद है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है वर्ष 1971 में पेश हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल इनमें से कौन थे, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का दुर्व्यापार और बालत्यश्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मानव व्यापार यानी कि मानव तस्करी और बाल श्रम को निषेध अनुच्छेद 23 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों के लिए लंबित किया जा सकता है, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो धन विधेयक को राज्यसभा में 14 दिनों के लिए लंबित किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को किसकी पूर्व सिफारिश पर पेश किया जा सकता है, क्या उत्तर होगा बताइए। दोस्तों सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में से हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चंस स्क्रीन पर उठकर आपको एग्जाम सेंटर में दिखेंगे। रिपीट बहुत होंगे इस साल क्वेश्चन, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाने का समय नहीं है, पुराने क्वेश्चन ही मिक्स करके आपको नए एग्जाम में दिए जाएंगे। तो 80% क्वेश्चन पुराने होंगे, 20% बस करंट अफेयर्स और लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो बस नहीं रहेंगे। बाकी जीए मोस्टली आपको पुराना ही मिलेगा, तो ज़रूर इनको 2-3 बार वीडियो देखकर भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, राइट आंसर क्या बतलाइए। सबसे पहले ये शब्द किसने यूज किया था, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उम्बेर्टो सुल पासो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
विश्व आर्थिक मंच वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मध्याह्न भोजन योजना को कब से, मध्याह्न भोजन योजना का अर्थ क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मध्याह्न भोजन योजना मतलब प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, और उस समय बच्चों को मध्याह्न भोजन, जैसा नाम है वैसा ही भोजन स्कूल में ही प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना कब से शुरू हुई है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक ही सेट पेपर में एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। 1995 15 अगस्त से ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फल उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर है बताइए। चलिए देखते हैं। तो फल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना 11 अप्रैल 2005 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, 11 अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो नाम से पता चल रहा है राजस्थान में है, ठीक है, और बिहार में भी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो जाएंगे, राजस्थान में भी उदयपुर राजस्थान में है और बिहार में भी नाम से एक शहर या जिले के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न में से बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नूर सुल्तान किसकी राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर नूर सुल्तान जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बेतिया से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 8.87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यहाँ पर चित्तीदार हिरण, बार्किंग डियर, जंगली सुअर, नीलगाय, भेड़िए और जंगली बिल्लियाँ आदि पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, नाम से लग रहा होगा कि राजस्थान है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो ये मैंने आपसे नूर सुल्तान किसकी राजधानी है तो पूछ ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। राइट आंसर। चलिए देखते हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप हमें बताइए, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी या कावेरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जाग्रोस पर्वत कहां पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जाग्रोस पर्वत जो है ईरान में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के शासनकाल में हुआ था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? क्या उत्तर होगा बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो शंकर खेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खान को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए। चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। आप अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लिंक शेयर करिएगा तो मैं आपके लिए रोज़ सेट पेपर्स की सीरीज़ लाना शुरू कर दूंगा। 100 क्वेश्चन पर डे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इंडियन ओपिनियन अखबार कब शुरू हुआ था बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडियन ओपिनियन अखबार 1904 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारे लिए आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे हम आपके लिए टॉपिक पर वीडियो बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलने लगेगा तो हमारे लिए भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हम ये सीरीज़ आपको रोज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे 100 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव सुधारों से संबंधित समिति इनमें से कौन सी है बताइए। चलिए देखते हैं। तो चुनाव सुधारों से संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति है। ऑप्शन नंबर दिनेश गोस्वामी समिति ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अफगान और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू किया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो अत्याचार शब्द में यण स्वर संधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है बताइए। चलिए देखते हैं। तो किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो रॉस मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बालक का मन कोरी स्लेट है, ये बात किसने कही है? इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो बालक का मन कोरी स्लेट है, प्लेटो ने यह बात कही है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह बात किसने कही है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह बात किसने कही है? स्किनर नाम के वैज्ञानिक ने, दार्शनिक ने। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 1931 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ताजमहल के सुलेखक अर्थात कैलियोग्राफर, ताजमहल पर जो लेख लिखा हुआ है उसके लिखने वाले सुलेखक कैलियोग्राफर कौन थे बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अब्दुह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अब्दुह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? क्या उत्तर होगा बताइए।
चलिए देखते हैं। तो दुनिया की सबसे तंग घाटी है द ग्रैंड कैनियन घाटी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय प्रायद्वीप कहां तक फैला हुआ है, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसे वोट डालने का अधिकार है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसे है, स्पीकर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रवेश किया गया, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लखनऊ घराने का दूसरा नाम है पूरब घराना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का चुनार शहर लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है, शहर का नाम क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिरेमिक सिटी खुर्जा शहर को कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा खुर्जा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। खुर्जा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा खुर्जा जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा उसे क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को दस्तरखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कानपुर नगर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था, राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किसने स्थापित किया था, उन महापुरुष का नाम क्या है, और आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। कौन सा वो स्थान है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, वो स्थान का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करना है। तो दोस्तों क्या रहा आपका स्कोर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर शेयर करिए। हम आपके लिए ये सीरीज़ पर डे प्रोवाइड करते रहेंगे, बशर्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। आप जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, फ्री वीडियोस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।